गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट को जब इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जाता है तो क्या क्या केसेस बनते हैं। सारे केसेस को धीरे धीरे आराम से हम लोग करते जाएंगे। चलो सवालों के माध्यम से ही इसको समझेंगे, उसके बाद सवालों के माध्यम से इसे जल्दी कैसे करें शॉर्टकट से ये भी सीखेंगे। चलो पहले मैं बेसिक से ही सिखाता हूं, फिर सवाल सिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल खुद से लिख के मैं बोला कि आपके पास 1,000 रुपए था। ठीक है, ठीक है। आप 10% के रेट से 3 साल में क्या ब्याज कमाओगे? तो सभी लोग बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बता देगा कि सर 1,000 के ऊपर 10 इंटू 3 30% मैं कमाऊंगा तो मेरे 300 रुपए का कमाई होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां पे अब किसी का फंसने का कोई चांस है। वो देखते ही बता देगा कि 300 का कमाई होगा, 300 रुपए का ब्याज आएगा। जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो सबको पता है, लेकिन ना मेरे भाई यार एसी का रिमोट नहीं दिख रहा। लेकिन मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, अब आप ये समझो कि अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल 1,000 था, रेट 12% था, टाइम 3 साल था, तब क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो बोलोगे बहुत आसान है सर, इस बार मैं कर दूंगा 1,000 का 12 गुणे 3 36%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 360 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, एकदम हमें समझ में आ गया कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब देखो सवाल जो पूछेगा ना वो कुछ अलग तरीके से पूछेगा। सवाल आपको अलग अलग तरीके से पूछेगा। सवाल जो पूछे जाते हैं पेपर में ऐसे तो नहीं पूछे जाते कि मान लो आपके पास प्रिंसिपल 1,000 है, रेट इतना है, टाइम इतना, इतना समझा के कभी सवाल नहीं पूछता। आपको पेपर में जाके सवाल को समझना होता है, उसके दिए गए भाषा को समझना होता है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है और वहीं पे करना होता है। समझ गए ना? जी सर। अब मैं आपको लैंग्वेज सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। इस डेटा को नोट करके रखना, भूल जाएंगे तो आप ही लोगों को बताना है। अब वो सवाल ये बोलेगा कि प्रिंसिपल 1,000 रुपए था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इफ प्रिंसिपल इज 1,000 तो इंटरेस्ट मेरा x रुपए का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इंटरेस्ट मेरा i आ रहा है, मान लिया। नहीं पता है इंटरेस्ट मेरा क्या आ रहा है। जब रेट कुछ था, जब टाइम मान लेते हैं, यहां पे टाइम दे दिया 3 साल। ध्यान से सुनना, एक बार में समझ जाओगे। बोला कि प्रिंसिपल 1,000 रुपए था, रेट नहीं पता था, टाइम 3 साल था, तो कुछ ब्याज आ रहा था वो भी नहीं पता था। अब क्या बोलता है? अगर मैं रेट को 2% बढ़ा दूं, अब रेट मुझे पता नहीं है क्या है, रेट 10 है, 12 है, 2 है, 3 है, नहीं पता है। मैं पहले जो पहले लिखा हुआ था उसे लिख दे रहा हूं, जो पहले लिखा हुआ था उसे मैं रिपीट लिख रहा हूं, जिससे कि आपको समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये पहले का लिखा हुआ चीजों को रिपीट लिख रहा हूं। समझना, ये पहले का यहां का लिखा हुआ चीज को दोबारा वहां लिख दिया।
कि भूलेंगे नहीं। अब बोला सवाल के भाषा में, अगर मैं रेट 2% बढ़ा देता हूं तो मेरा ब्याज 60 रुपए बढ़ जाता है, इसको भी हटा दे। अब बोला मेरा कुछ प्रिंसिपल था, कुछ मेरा रेट था, कुछ मेरा टाइम था। ध्यान से सुनना, अगर मैं रेट को 2% बढ़ा देता हूं तो मेरा ब्याज 60 रुपए से बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि प्रिंसिपल क्या था? आप बताइए कि प्रिंसिपल क्या था? अब मैं 2% रेट बढ़ाया तो 2% इस साल भी बढ़ा, 2% अगले साल भी बढ़ा, 2% अगले साल भी बढ़ा, तो टोटल बढ़ा कितना? 6%। तो जो ये 2 तिया 6% बढ़ा, वही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ा जो बराबर है 60 के, और जो 6% है वो बराबर है 60 के, तो जो 1% है बराबर है 10 के, और जो 100% बराबर है वो है 1000 के। यहां से आपको यह भी पूछ सकता था कि रेट बताइए कितना होगा, तो मुझे पता चल गया कि कितने का प्रिंसिपल है 1000 का, टाइम 3 साल का, चेंज जो आ रहा है 60 का आ रहा है, तो मैं यहां से रेट भी निकाल लूंगा R और R+2 करके, जिसे अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं। देखो यहां पे उस चीज को समझना, इंटरेस्ट 300 आया था, जी हाँ। इंटरेस्ट 360 आया था, जी हाँ। जब मैं रेट को 10% से 12% कर दिया था, जी हाँ। रेट को 2% से बढ़ाया था, जी हाँ। अब ये रेट 2% से बढ़ा, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा वो 60 रुपए से बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो 2% आपको पहले साल, 2% आपको अगले साल, 2% आपको अगले साल, टोटल जो ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है वो 6% का हो रहा है 1000 के ऊपर। तो 1000 का जो 6% है वही आपका 60 ब्याज बढ़ रहा है, 300 से 360। मुझे लगता नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होगा ये कहां से आया होगा, या आप अभी नोट डाउन कर लो। एक बार जब मैं सवाल में एकदम बेसिक से सिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। इतना आप समझ गए होंगे कि मैं रेट बढ़ा रहा हूं तो रेट हर साल इक्वली बढ़ेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि 100 रुपए था आपके पास, आप 10% के हिसाब से पहले साल ब्याज लिए, तो 10 रुपए का आपका ब्याज मिला और 110 आपका अमाउंट हो गया। ध्यान से देखना, मैं बोला 100 पर 10% का इंटरेस्ट ले रहे हो 1 साल के लिए, तो 110 होगा। अब अगले साल भी 10 रुपए बढ़ जाएगा 10% के हिसाब से, तो 120 हो जाएगा। अगले साल भी 10 रुपए बढ़ जाएगा 10% के हिसाब से, तो 130 हो जाएगा। लेकिन कल को कोई बोल दे कि अब मुझे 15% ब्याज चाहिए, अब मुझे 15% ब्याज चाहिए, तो इसी 100 रुपए पर मैं पहले साल 15% लूंगा, तो 15 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 115 का बिकेगा। दूसरे साल ब्याज लूंगा तो 15% का ब्याज मिलेगा और 130 का होगा अमाउंट, 130 का होगा मिश्र धन, और मेरा फिर से 15 बढ़ेगा 15% से, और 15 बढ़ के अगले साल 145 बढ़ेगा। इसको मैं ऐसे लिखता तो क्या लिखता कि प्रिंसिपल 100 रुपए था, रेट मेरा 10% था, टाइम मेरा 3 साल था, तो मेरा जो इंटरेस्ट आया 100 से 130, 30 का आया, 10 तिया 30। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल 100 रुपए था, रेट मेरा 15% था, टाइम मेरा 3 साल था, तो जो मेरा ब्याज आया 100 से 45, 145, 45 का आया। जी हाँ सर। तो देखो मैं चेंज किस में किया हूं? सिर्फ रेट में चेंज किया हूं, इस वजह से मेरे ब्याज में चेंज आया ना मेरे लाल, एकदम सर आया। अब मैं देखो तो यहां कितने का चेंज आया? 5 रुपए का, जो कि 5% का चेंज था। यहां भी 5% का चेंज है, यहां भी 5% का चेंज है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 5 5 5, 3 साल में 5 तिया 15 का चेंज है, या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूं 100 के ऊपर 5 तिया 15% का चेंज है।
तो सीधे जितना भी हुआ था 130 उसमें 15 बढ़ जाएगा, 145 हो जाएगा। क्लियर है जी सर? इस बात को नोट डाउन करके रखना, इसको हम लोग रिलेट करेंगे अभी कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी। 2 सेशन सिर्फ इसी के ऊपर होगा, सिर्फ ये फोटो पर, सिर्फ ये फोटो पर होगा। समझ गए ना? अब मैं आपको सिखाता हूं, अब मैं आपको सिखाता हूं। एक सवाल फिर से मैं x मान के सिखाऊंगा, फिर भी मुझे x मानने का मन कर रहा है आज, मतलब बेसिक से समझाने का। उसके बाद तो सारा हमारा वन लाइनर अप्रोच चलता ही चला जाता है। ये सवाल क्या है देखो, ए पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% लेस, देन ही गॉट 400 लेस, फाइंड द सम। सम आपको बताना है। अब देखो बोला कि एक व्यक्ति 4 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। जी हां, यदि ब्याज दर 5% कम होता तो 400 रुपए मिलते, 400 रुपए कम मिलते। तो आपको बताना है कि योग क्या है, व्हाट इज द सम। कैसे करिएगा मेरे लाल? मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाता हूं, एकदम बेसिक, एकदम लुल्लू बुल्लू अप्रोच, समझना। मैं बोला प्रिंसिपल P रुपए था, रेट मेरा R% था, टाइम मेरा 4 साल था। मैं प्रिंसिपल को P लिख दिया, रेट को मैं R% लिख दिया, और मैं इंटरेस्ट को बोल दिया कि I रुपीस था। तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मान लो सिंपल इंटरेस्ट को x रुपए लिख लेता हूं, x लिखता हूं समझने के लिए, देख लो। तो मैं बोला x बराबर क्या होगा? P गुणे R गुणे T अपॉन, T को 4 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना 4 लिखूंगा तो? नहीं सर, 4 अपॉन 100, P गुणे R गुणे T अपॉन 100। बोला कि एक दूसरा केस था, उसमें भी प्रिंसिपल P रुपीज ही था, रेट R% ही था, टाइम 4 ईयर था। नहीं नहीं सर, रेट R% नहीं था, आप ठीक से पढ़े नहीं क्या? रेट तो बोला है कि 5% कम था, मतलब जो रेट यहां ले रहे हैं उससे 5% कम था, और टाइम 4 साल था, और जो आने वाला इंटरेस्ट था वो इस इंटरेस्ट से 400 कम था। तो जो ये इंटरेस्ट था वो x था, तो जो आने वाला इंटरेस्ट होगा वो x माइनस 400 होगा। इससे बेसिक क्या होगा? तो मैं बोलूं इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊं कि x माइनस 400 बराबर होगा P गुणे रेट माइनस 5% इंटू 5% को, परसेंट को 0 लिख देते हैं नीचे, 100 इंटू टाइम 4 साल है। क्लियर है जी सर? अब मैं बोला अगर मैं इससे इसको घटा दूं, बात तो ये, तभी तो ये 400 ज्यादा है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दिया। घटाया मैं तो ऐसे लिखूंगा x माइनस 400, तो x से x खत्म। अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिखो x माइनस 400 P R इंटू 4 अपॉन 100 माइनस P R इंटू 4 माइनस 5P4, 5 चौके 20P अपॉन 100। मैं सॉल्व किया, x माइनस x प्लस 400 बराबर होगा PR4 माइनस PR4, ये मल्टीप्लाई में, प्लस 20P अपॉन 100। x से x खत्म, P इंटू R इंटू 4 से P इंटू R इंटू 4 खत्म, 100 इंटू 400, इस 100 को इधर लाया, 100 इंटू 400, यहां क्या बचा है 20P, तो 20P अपॉन 100 बराबर क्या है 400। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P गुणे
20/100 बराबर 400। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P का जो 20% है वो 400 है। हाँ सर, तो 20% का वैल्यू 400 है, 20% का वैल्यू 400 है, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि 1% का वैल्यू 20 है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 100% का वैल्यू 2000 है। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इससे बेसिक कोई भी आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी टीचर के द्वारा सिखाया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक सिखा देना बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो मैं इतना मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं सवालों के लिए पेन नहीं उठाता हूं, मैं सिर्फ सवाल देख के आंसर टिक करता था और इसी बेसिस पर मुझसे लोग मेंस पढ़ा करते थे। मैं तो बेसिक बैच एक पढ़ाया था, उसमें भी सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ाया था, एडवांस बेसिक नहीं पढ़ाया था। एडवांस बेसिक यूट्यूब पर एक बार पढ़ाया हूँ, अलजेब्रा, देखना मैं किस लेवल तक ले जाता हूँ चीज़ों को। तो मैं शॉर्ट ट्रिक तो 1 मिनट में सिखा दूँ, लेकिन ना ये सिखाना भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिखा दिया लेकिन इसका यूज नहीं करना है जीवन में, ये बस सीखने भर का ही इज्जत मिलेगा इसको। अब मैं आपको सिखाता हूं असली चीज। मैं पीछे क्या सिखा रहा था? पीछे ये दिखा रहा था कि अगर मैं 5% से बढ़ा दिया तो मेरे ओवरऑल 3 साल में 15% से बढ़ गए। कल को मैं ये बात बोलूं कि 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनो एक बार, 100 रुपये मेरे प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% कर दिया, तो 5% किया तो 5 रुपए का ब्याज मिलेगा 105। अगले साल भी 5% ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 रुपए 110। उसके अगले साल भी 5% ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपके 5 रुपए 115। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं बोलूं रेट को मैं 10 से 5 किया तो 5 की कमी किया, तो पहले साल भी 5 रुपए का कमी हुआ, दूसरे साल भी 5 रुपए का कमी हुआ, तीसरे साल भी 5 रुपए का कमी हुआ और ओवरऑल 15 रुपए का कमी हुआ। या फिर आप बोल सकते हो कि ओवरऑल 5% का जब कमी हो रहा है एक साल में, तो 3 साल में 5 × 3 15% का कमी हो रहा है। और 15% के कमी होने से 130 के जगह 115 मिल रहा है। जी हाँ, तो 15% का जो कमी है, 15% का जो कमी है वो 130 की जगह 115 मिल रहा है, तो 15 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर क्या होगा 1 और 100% बराबर क्या होगा 100। तो जो मेरा प्रिंसिपल है वो 100 है। जी हाँ, प्रूफ हो रहा है। तो यहां पे भी यही काम करो ना। वो बोला है कि उसका इंटरेस्ट 5% से कम है, 4 साल के लिए कम है, तो 5 चौके 20% से वो कम हो गया, 5 चौके 20% से वो कम हो गया। लेकिन नहीं, उसका जो ब्याज है वो 400 से कम हो रहा है, तो 20% बराबर हो गया 400। जैसे मेरा 15% बराबर हो गया था 15 के, और 1% बराबर हो गया 20, 100% बराबर हो गया 2000। जो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो 2000 आएगा। सिर्फ मैं इसी पार्ट को लिखूंगा, इस बेसिक एक्सप्लेनेशन को मैं लिखूंगा नहीं। कहां से आया कैसे आया ये मैं अंडरस्टैंड कर गया। क्लियर है? जी सर। अब आ जाओ, आगे के सवालों में पेन नहीं उठाएंगे, वर्बली अप्रोच करना है। एक बार आप लोग फिर से सुन लेना सारी चीजों को, क्योंकि आगे के सवाल बहुत तेज होंगे। बोला ए पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है, यदि ब्याज दर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 4% पर एनम मोर देन होना चाहिए, यहां पे देन नहीं, मोर देन ही गॉट 960 मोर। यदि ब्याज का दर 4% ज्यादा होता तो 960 रुपए ज्यादा मिलता।
तो 4% कितने सालों के लिए ज्यादा होता? 6 सालों के लिए। तो 4 इंटू 6 टोटल ज्यादा कितना होता? 24%। जैसे हम लोग पिछले सवाल में क्या किए थे, ये 4%, ये जो 5% कम हो रहा था वो कितने साल के लिए हो रहा था? 4 के लिए। तो 5 चौके के 20% का कम हो रहा था। इसी तरीके से यहां पर क्या बोलेंगे, सिर्फ हम लोग को रेट इंटू टाइम देखना है। 6 इंटू 4 24% का कमी होगा, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, जो ओरिजिनल में 24% बढ़ रहा है वो 960 रुपए बढ़ रहा है। 24% बराबर है 960, 1% बराबर है 40 और 100% बराबर है 4000। क्लियर है? देखो जो टॉपर होते हैं ना, जो रैंकर होते हैं ना, सवालों को ऐसे अप्रोच करते हैं, इसके लिए वो पेन नहीं उठाते। आपको एक रैंकर की तरह सोचना होगा कि 6 इंटू 4 24%, 24% बराबर है 960, 24 चौके 96, 1% 40 है, तो 100% 40 पर 2 जीरो 4000 होगा। दैट्स हाउ टॉपर थिंक, दैट्स हाउ टॉपर थिंक्स। आपको ऐसे सोचोगे, जब ऐसे सवालों को अप्रोच करोगे ना, तो बस आप सोचो पेपर का है वो सवाल, आप 10-10 सेकंड में करोगे, 10-10 सेकंड में। ये भी पेपर का है वो सवाल है। बोला है कि ड्यू टू द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 6.5% टू 8%, द एनुअल इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीजेज बाई Rs 40.5। व्हाट इज द प्रिंसिपल? बोला है कि साधारण ब्याज के वार्षिक दर जब मैं 6.5 से 8 किया, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.5 से बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ाया है एक साल में? 1.5%। तो 1.5% बढ़ाया है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं 40.5 बढ़ गया। तो 1.5% बराबर है 40.5। अगर मैं ये डेसिमल उड़ा दूं तो ये डेसिमल भी उड़ जाएगा। 15% बराबर है 405। 15 से काटा 1% बराबर होगा 15 दूना 30, 15 साते 105। 100% बराबर होगा 2700। आप चाहते तो इसे वहीं पे कर लेते बिना पेन उठाए। सीधा आपको देखना था कि 1.5% बढ़ रहा है, तो 15 से काटोगे 15 दूना 30, 15 साते 105, जहां पे 27 आएगा, जहां पे 27 आएगा वो आंसर होगा। विदाउट पेन इस सवाल को किया जा सकता था कि नहीं? एकदम सर किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आ जाओ। बोला है कि a money lender came to know that his annual income has decreased by 56 when the rate of interest is 4% to 3/4%. His capital is। साहूकार को पता चला कि उसकी वार्षिक आय 56 रुपए की कमी आई है, जब ब्याज दर वो 4% से 3/3 किया। अब आपको इसको घटाने में सिखाया हूं परसेंटेज में, कि जब आपको 4 से 3/3/4% घटाना है तो कैसे घटाओगे? 4 से 4 घटा लो, 0 खत्म हो गया। ये 4 नीचे आएगा और ये 4 से 3 गया 1 आएगा। 1/4%। जिसको नहीं घटाने आता बेसिक से घटाए, ना तो परसेंटेज जाके, नहीं तो जाके रिवाइज करे। 4 तिया 12, 3 15/4। अब बार बार थोड़ी ना रिवाइज करवाएंगे भाई, तनी तो समझिए ना। तनी मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा तो समझो ना। 4 चौके 16 और 16 से 15 गया 1/4। बुझला? जी सर। अब मैं बोला कि जो उसके साहूकार के रेट में डिक्रीज आ रहा है 1/4% का आ रहा है, और जो साहूकार है उसे पैसे का डिक्रीज आ रहा है 56 का आ रहा है। तो 1/4% बराबर है 56, 1% बराबर है 4 इंटू 56 224। तो 100% बराबर होगा 22400। मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होता है, वो होगा 22,400। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। चलो एक सीपीओ का है वो सवाल सॉल्व करो। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू 17.5%, ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 1071 रुपए 20 पैसे। बोला है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से 17.1/2% हो गया, कितना इंक्रीज है? 6.1/2 का। तो 6.1/2% का जो इंक्रीज है, 6 दूना 12 13/2% का, वो कितने के बराबर है? वो सर बराबर है आपके 1071 रुपए 20 पैसे। मैं कुछ नहीं किया हूं,
17.5 से 11 को माइनस किया तो 6.5 आया, 6.5 को खोल दिया तो 13/2 आया। तो जो 13/2 बढ़ रहा है एक साल में, उसके वजह से 1071 रुपये 20 पैसे बढ़ रहा है, 1071.20। तो 13/2% बराबर है 107.2। 13 से काटा, 13 8 है 104, 13 दूना 26 और 13 चौके 52। 1% बराबर हो गया 2 × 824। तो 2 चौके 8 और 8 दूना 16, 2 दूना 4, 164.8। 100% का वैल्यू आएगा 16,48,0, 16,480। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब ये बोला गया कि सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड। देखो, जो भी आपको सवाल आएगा ना, उसमें सिर्फ भाषा में बदलाव करेगा, कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट वही होता है, आपको एक बार उसके भाषा को समझ लेना है, एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और फिर टाइम टू टाइम उसके भाषा को पढ़ के, उसके लैंग्वेज को पढ़ के सवाल सॉल्व करना है। अब कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, उसकी लैंग्वेज देखो बदल बदल के दे रहा है। अब इस लैंग्वेज को पढ़ो, ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। एक निश्चित राशि को 3.5 वर्षों के लिए y% पर दिया गया, साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे साधारण ब्याज पर y+4% पर निवेश किया जाता, इट मींस कि रेट को 4% से इंक्रीज कर दिया जाता। यही बोल रहा है ना, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% per annum फॉर 3 साई 1/2 years, had it been invested at y+4% per annum at a साई, it would have faced 4452 more as interest। अब वो बोलना क्या चाहता है कि जो वही प्रिंसिपल है उसे 4% ज्यादा पर दे दो 3.5 साल के लिए। पीछे वो सीधा सीधा बोल रहा था कि 4% से बढ़ा दिया गया, यहां y और y+4 लिख दिया। इट मींस वो 4% से बढ़ा रहा है 3.5 साल के लिए, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाएगा? 4 × 3 सही 1/2, 4 × 3 दूना 6, 7/2, 2 से काटा, वो 14% एक्स्ट्रा कमाएगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं समझाने के लिए। मैं यहां पर अब क्या करता, यहां पर ऐसे बोल देता कि यहां पे पहले x% है, दूसरे कलम से लिखता हूं जिससे ना आपको समझ में आएगा। यहां पे बोलता पहले x% था, और फिर मैं क्या किया ना, फिर मैं क्या किया कि x+5% पर दे दिया, और इस तरीके से मैं 3 साल में 15 रुपए कमा लिया। तो बात तो वही हुआ कि 5 का इंक्रीज हुआ, 5 का इंक्रीज हुआ, 5 का इंक्रीज, 3 साल में 5 दिया, 15% का इंक्रीज है। तो बात वही है, वहां पर वो नंबर ना लिख के y और x में आपको डराने का कोशिश किया है। अरे बुझे कि नहीं बुझे? यस सर। तो आपको इतना पता चल गया कि 4 × 3.1/2, इसको नोट डाउन कर लेना, 3 सही 1/2 मिटाता हूं, 14% एक्स्ट्रा उसे मिलता। कितना मिलता? 14% एक्स्ट्रा। 14% किसके बराबर है? 4452। 1% किसके बराबर है? 14 × 42, 14 दूना 28, 14 कम 14 जाएगा बेटा, 14 कम 14, 14 8 112। 1% बराबर है 318 के, तो 100% बराबर होगा 31800। क्लियर है? हाँ सर। बहुत आसान है? जी हाँ सर, इजीली सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन बोरोज 7,000 फॉर 3 years at 5% simple interest. He immediately lends it to another person at 6/1/3% for 3 years. Find his gain in the transaction per year. अब मैं क्या किया कि 5% पर लिया और 6/1/3% पर दे दिया। तो एक साल में कितना ज्यादा कमा रहा हूं सर? 5 6/1/3 से माइनस कर लो, तो आया 1/1/3, इट मीन्स 4/3%। तो मैं इस साल भी 4/3% ज्यादा कमाऊंगा, और अगले साल भी, और अगले साल भी।
3 साल तक 4/3 ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, एमटीएस का आया वो सवाल है कि मैं 1 साल में कितना ज्यादा कमाऊंगा। तो 1 साल में 4/3 ज्यादा कमाऊंगा, किसके ऊपर? 7,000 के ऊपर। तो प्रिंसिपल के ऊपर मैं 4/3% ज्यादा कमाऊंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 280/3, 3×9 = 27, 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 मैं 93.33 रुपीज पर ईयर ज्यादा कमाऊंगा। इस साल भी 93 ज्यादा कमाऊंगा, अगले साल भी 93, अगले साल भी 93, ऐसे ज्यादा कमाते रहूंगा। क्लियर है? एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको समझो। बोला है ए सम ऑफ 4,000 अमाउंट्स टू 5,008 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% पर एनम। X% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 4,000 की राशि 5,008 हो जाती है। फिर बोला जाता है यदि X + 2.6% दर हो जाता, इफ द इंटरेस्ट रेट बिकम्स X + 2.6%, तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता? तो मेरा मिलने वाला नया अमाउंट क्या मिलता? मैं आपको ना अभी सिखाता हूं पीछे जाके फिर से उसी एक एग्जाम्पल को मैं लेके चला हूं। मैं बोला कि सर मैं X% के हिसाब से 3 साल में 100 का प्रिंसिपल 130 कमा रहा हूं। ध्यान से सुनना, पीछे वाला सवाल से रिलेट कर जाओगे। मेरे पास 100 रुपए था, मैंने X% से लगा दिया, 130 कमा रहा हूं। अब मैं X + 5 पे लगा दिया। अब मेरा जो X है वो 5 से बढ़ गया, तो अब मैं कितना कमाऊंगा? तो कुछ लोग लगेंगे X निकाल ले, ये निकाल ले, क्यों? देखो 5 से बढ़ गया है, हाँ। कितने साल तक? 1, 2, 3, तो 5 या 15% सर ज्यादा कमाऊंगा। किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। तो 100 का मैं 15% ज्यादा कमाने लगूंगा तो 15 रुपए ज्यादा कमाऊंगा। पहले मैं 130 कमा रहा था, तो इसमें 15 ज्यादा कमाऊंगा, तो अब मैं 145 कमाऊंगा। और देखो बात तो वही है ना, हाँ। तो पीछे वाले सवाल में क्यों नहीं लगा देते? इसी चीज को लगा दो। देखो अब मैं 2.6% ज्यादा कमाऊंगा, जी हाँ। 3 साल के लिए कमाऊंगा, जी हाँ। तो 2.6 × 3 मैं 7.8% ज्यादा कमाऊंगा, हाँ। किसके ऊपर? इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो 4,000 का 7.8% निकाला, परसेंट का 2 जीरो और डेसिमल हटा तो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 4 8 32 का 2, 3 बचा, 4 7 28, 3 31। अब मैं 312 रुपए ज्यादा कमाऊंगा। जितना मैं कमा रहा था उससे 312 रुपए ज्यादा कमाऊंगा। कितना मैं कमा रहा था? 5,008। क्या मेरा अमाउंट था? 5,008। अब मैं इस पे 312 रुपए ज्यादा मेरी ब्याज आएगी। तो जो मेरी ब्याज आएगी वो 5320 रुपए आएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। कहीं भी कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला है कि ए सम ऑफ 5400 अमाउंट्स टू Rs 666 in 5 years at simple interest had been decreased by 2%, then it would amount to how much? 5400 रुपए की राशि 66 रुपए हो जा रहे हैं। अगर मैं 5 साल में साधारण ब्याज 2% कम कर दिया जाए तो राशि कितनी होगी? सर 2% कम किया जाएगा 5 साल तक, तो टोटल कमी कितना होगा? 2 × 5 10% का। और 10% का कमी किसके ऊपर? 5400 के ऊपर 10% का कमी होगा। तो 5400 का 10% बराबर हो गया 540 के। अब मेरा जितना भी मिल रहा होगा उससे 540 कम मिलेगा, जी हाँ। कितना मिल रहा है? 6 इससे 540 कम मिलेगा। 6 से 4 गया 2, 6 से 5 गया 1, और यहां पे भी हो जाएगा 6। 6126 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस ट्रिकी से क्वेश्चन को हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कल के क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। इस सवाल को पहले पढ़ लो कि 8800 बिकम्स 12,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। जी हाँ सर। फिर बोला है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। मैं एक बार फिर से लिख के ही समझाता हूं। मैं बोला कि मेरे पास 100 रुपए था, मैं आगे वाला सवाल था ना, मैं 10% के हिसाब से 4 साल में लिख देता हूं। रेट मुझे पता नहीं था तो मैं सीधे लिखता हूं 4 इयर्स में मैं 1400 रिसीव किया। तो मैं लिख देता हूं कि 10% के हिसाब से रेट यहां पे। तो मुझे रेट भी पता है, मुझे टाइम भी पता है। ध्यान से समझना, एक बार समझाऊंगा आप समझ जाओगे। रेट मेरा 10% है और टाइम मेरा 4 साल है। $1400 रिसीव किया तो कैसे किया होगा? 1000 का 1400, पहले 1000 रुपए होगा, पहला साल 10% मिला होगा तो 100 रुपए बढ़ गए होंगे, तो 1100 रुपए मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। जी हाँ। फिर मेरे 10% बढ़े होंगे, फिर मेरे यहां पे 100 रुपए बढ़े होंगे तो ये 1200 प्रिंसिपल हो गया होगा। फिर मेरे यहां पे 10% बढ़े होंगे, फिर यहां 100 रुपए बढ़े होंगे तो ये 1300 रुपए हो गए होंगे, और फिर यहां 10% बढ़े होंगे और फिर यहां 100 रुपए बढ़े होंगे तो ये मेरा 1400 हो गया होगा। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बढ़ने वाला इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट और का एक ही खूबी है जिसे आप अभी लिख सकते हो कि आप हिंदी में लिख लो, लिख लेना। सिंपल इंटरेस्ट में, इसका यूज कल भी करेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ने वाला ब्याज बराबर होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल इंटरेस्ट बढ़ता है। इन सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज इन इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल। हर साल एक बराबर का ब्याज बढ़ता है जब आपके रेट और टाइम सेम हो। मतलब यहां पे 10% था, 1 साल था, 100 रुपए बढ़ा। यहां पे भी 10% था, 1 साल था, 100 रुपए बढ़ा। यहां पे भी 10% 1 साल था, 100 रुपए ही बढ़ेगा। क्लियर है? अब मैं कल को आऊं और ये स्टेटमेंट जारी करूं। ध्यान से इस लाइन को लिख लेना, कल भी यूज करेंगे इसको। अब मैं अगर इसे एक लाइन और बोलूं कि मेरे लाल, मैं सीधा बोला, इसको नोट कर लिया हो ना, सीधा बोला 1000 से 1400 हो गया। सीधा बोला कि मेरे 1000 से 1000 मेरे 1400 हो गए। मेरे 1000 से 1400 हो गए। अब मैं अगर बोलूं कि मैं रेट 3% से बढ़ा देता हूं, रेट 3% से बढ़ा देता हूं, मतलब मेरा रेट 13% हो गया, तो 7 साल में मेरे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 1000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल था, रेट 13% था,
तो 13 गुणे 7 91, 910 रुपये आपको ब्याज मिलेगा और 1910 में आप सेल कर दोगे। 1910 आपका अमाउंट हो जाएगा, सेल नहीं कर दोगे, अमाउंट हो जाएगा। जैसे यहां 10 चौके 40, 1000 का 40% 400 था, वैसे ही आप 1000 का 13 7 91, 910, 1910 दे दो, 1910 आएगा। अब मैं आपको ट्विस्ट दिखाता हूं, ये तो आप समझ गए। अब मैं यहां ये बोला, इसको नोट डाउन कर लिए हो ना? हाँ, नोट डाउन किए हो ना? 13 था, ठीक है। अब मैं बोला पहले मेरा 1000 प्रिंसिपल था, 4 साल मेरा टाइम था, 1400 मेरा अमाउंट हो गया। तो अगर उसी 1000 पे मैं रेट को 3% से इंक्रीज कर दूं तो 7 साल में क्या ब्याज आएगा? अगर मैं रेट को 3% से इंक्रीज कर दूं तो 7 साल में क्या ब्याज आएगा? तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि आप बोलो कि 1000 4 साल में 1400 का प्रिंसिपल दे रहा है, इट मीन्स वो 400 का ब्याज दे रहा है, तो ब्याज बराबर प्रिंसिपल 1000 गुणे रेट गुणे टाइम 4 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दहा 40 से 40 खत्म, रेट मेरा 10% आया। और फिर जब आप रेट निकाल लोगे तो बोलोगे यहां 10% रेट था तो यहां 3 ज्यादा 13% रेट होगा 7 साल के लिए। तो 13 गुणे 7 91 का इंक्रीज, 13 गुणे 7 91%, इट मीन्स 910 का इंक्रीज होगा, तो 1910 मेरा अमाउंट मिलेगा। ये एक आपका तरीका हो गया। इस तरीके से इस सवाल को करो कि मेरा 8800 रुपये क्या था? प्रिंसिपल था। मेरा 8800 रुपये क्या था? प्रिंसिपल था। कलर बदल लेता हूं। मेरा प्रिंसिपल 8800 था, मेरा अमाउंट 12000 था। मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? 12000 माइनस 8800, जो आएगा मेरा 3200 के बराबर, 3200 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा? लगा दूंगा 3200 बराबर 8800 इंटू आर इंटू टाइम 4 बटे 100। क्लियर है? जी सर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 8 32 से 32 खत्म, रेट आया मेरा 100 बटे 11। अब इस रेट में मेरा 3% का बढ़ोतरी है, तो मैं बोलूंगा जो नया रेट आएगा वो क्या होगा? न्यू रेट वो होगा 100/11 प्लस 3, वो आ जाएगा 133 बटे 11%। अब आपको 133 बटे 11% को 7 साल बाद आपका अमाउंट क्या आएगा निकालना है। तो मैं बोला मेरा जो प्रिंसिपल था वो क्या था? 8800, इसके रेट हो जाएगा 133 बटे 1100, इसका टाइम हो जाएगा मेरा 7 साल, टाइम हो जाएगा 7 साल। तो मेरे से पूछा गया कि ब्याज क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 8 88, जो मेरा ब्याज आएगा 8 गुणे 133 गुणे 7, 8 दिया 24 की 4, 13 8 104 और 2 106 गुणे 7, 7 चौके 28, 7 छक्के 42 और 2 44, 7 जीरो 4 और 7 एकम 7, 7448 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। किसके ऊपर? इस 8800 के ऊपर। इस 8800 के ऊपर आपके 7448 का ब्याज है। तो जो आपका रिटर्न होगा टोटल अमाउंट, जो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट, वो क्या मिलेगा? 8 4 2 8 7 15 1 16, 16248।
क्लियर है जी सर? ऐसे करोगे आप पेपर में? पेपर में आप ऐसे करोगे? बताओ, पेपर में आप ऐसे करोगे? नहीं, कभी नहीं। ये समझना है, ठीक है मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को ऐसे करने आता है। अब मैं आपको पेपर वाली तरीका सिखाता हूं। यहां पे अगर मैं ये सीधा बोलता, यही सवाल था ना? हाँ, मैं बोलता मुझे रेट नहीं चाहिए भैया, मैं सीधा टू दी पॉइंट खेलूंगा। देखो कैसे टू दी पॉइंट खेला जाता है। सवाल तो यही है ना कि मेरा 3% से बढ़ा दिया गया तो क्या आएगा 7 साल बाद। अब मैं बोलूं, मुझे एक बात तो पता है कि हर साल बढ़ने वाला ब्याज जो है वो सेम है, हर साल बढ़ने वाला ब्याज सेम है। मैं बोला 4 साल में क्या बढ़ा, मेरे को एक चीज पता है कि हर साल बढ़ने वाला ब्याज जो है सेम है। मैं बोला 4 साल में क्या बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 4 साल में बढ़ा है 400। तो मैं बोलूं कि 1 साल में क्या बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 1 साल में बढ़ेगा 100। मैं बोलूं 7 साल में क्या बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 7 साल में बढ़ेगा 700। तो अगर मैं 1000 पे 7 साल में देखता तो 1700 हो जाता। लेकिन ये किस रेट पर? ये सिंपली R% पर होता। हमें चाहिए किस पे? जब 3% ज्यादा हो। तो कर लेते हैं। अब इस पे मुझे 3% ज्यादा चाहिए, कितने साल तक? 7 साल तक। तो 3 साते 21% ज्यादा चाहिए। किसका 21%? 1000 का। तो 1000 का 21% ज्यादा कर दो, 1000 का 21% ज्यादा, तो 1000 का 21% हो गया 210। तो 1000 का 21% 210, तो 7 साल में जो मिलेगा 1910 मिलेगा। मुझे रेट निकालने की जरूरत क्या है? मैं रेट निकालूंगा क्यों? मैं रेट निकालूंगा ही नहीं। मैं सीधा एक बार फिर से समझा रहा हूं कि हर साल बराबर बढ़ता है। हाँ, 4 साल में कितना बढ़ा है? 400। 1 साल में 100। 7 साल में अगर कोई बदलाव नहीं होता रेट ओट में, तो 7 साल में 700 बढ़ के 1700 हो जाता। लेकिन हुआ क्या है? रेट बदल गया है। रेट 3% बढ़ गया। कितने साल के लिए बढ़ा? 7 साल के लिए। तो 3 साते टोटल 21% बढ़ गया। तो इस 1000 का 21% और बढ़ा दो, आंसर आ गया। चलो अगले सवाल पे लगाते हैं। मैं बोलूं कि ब्याज कितना बढ़ा है? 3200। 8800 से 12000 हुआ है तो 3200 बढ़ा है। 3200 कितने साल में बढ़ा है? 4 साल में। ये 4 साल में 3200 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 800। 7 साल में कितना बढ़ेगा? 8 साते 5600। ये 5600 तो सिंपली R% पर बढ़ता सर, सिंपली R% पर बढ़ता। लेकिन आपने तो बोला है 3% ज्यादा हो गया है। तो 3% कितने साल के लिए ज्यादा हुआ है? 7 साल के लिए। तो 3 साते 21% ज्यादा हो गया 8800 पर। तो 8800 का 21% निकाल लिया। 21 आठे 168, 16 बचा। 21 आठे 168 और 10 78 और 6 84। मतलब 7 साल में 5600 और प्लस 1848 बनता 3% ज्यादा रेट पर। तो मेरा क्या बढ़ता? मेरा बढ़ता 5600 और प्लस 1848। इसे भर्बल अप्रोच कहते हैं। तो 8 4 6 8 14 की 4 5 1 6 1 7 7448 बढ़ता। मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। सीधा मैं बोलता कि 4 साल में 3200, 1 साल में 800 और 7 साल में 5600 वहां से हो गया और 88 का 21% यहां से हो गया, खत्म। अब मेरा 8800 में जब मैं 7448 जोड़ूंगा तो 16248 आंसर आ जाएगा। मुझे ये 100/11 133/11 करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल को करो। जो ये कॉन्सेप्ट है कि हर साल इक्वल रेट इंक्रीज होता है, इसका यूज हम लोग कल भी करेंगे। बोला है कि 1120 बिकम 1792 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 साल। 8 साल में 1120 1792 हो जाता है। कितना बढ़ा भैया? 1792 से 1120 घटा दो, ऐसे घटा दो।
मैं घटाया तो क्या बचा 2, 9 से 2 गया 7, 7 से 1 गया 6, तो 672 बढ़ रहा है 8 साल में। तो जो 8 इयर्स में इंक्रीज है वो 672 की है। जी हाँ, मैं बोलूं जो 1 ईयर में इंक्रीज है वो 8 8 है 64, 8 9 72, 89 की है। बड़ा अजीब है यार, 8 8 8 चौके 32, 84 होगा, 84 की है। जो 10 साल में इंक्रीज है वो 840 का होगा। मेरे से बोला गया कि इफ द इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। अगर ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए तो 10 सालों में मिलने वाला ब्याज बताएं। मुझे अभी उससे फर्क नहीं पड़ता क्या कम किया गया क्या नहीं, अगर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, जो आर पहले था वही आर अभी रहता, तो मुझे 840 का ब्याज मिलता। लेकिन हुआ क्या, 4% कम हो गया। 4% कितने साल के लिए कम हुआ, 10 साल के लिए। तो 4 गुणे 10 40% कम हो जाएगा। तो 1120 का 40% कम हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 12 चौक 48। मतलब जो ब्याज मुझे मिलता 840 उससे 448 कम मिलेगा। माइनस कर लो, 10 से 8 गया 2, 13 से 4 गया 9, 7 से 4 गया 3। मुझे 1120 पर सिर्फ 392 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1120 प्लस 392, उत्तर आया 1512, ऑप्शन ए। क्लियर है एकदम सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। अगले सवाल को सॉल्व करो। बेसिक से सॉल्व करो अगला सवाल भी। अगर आप इसमें ब्रेन लगाओगे तो फंस जाओगे। बेसिक से ही सॉल्व करो, मैं आपको बेसिक से ही कराता हूं। आ जाओ। बोला है सीपीओ का वो सवाल है, ए पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 10,500 एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट and a sum of 13,500 at x% 2% x plus 2% per annum simple interest. If the total interest earned on the both the investment after 3 years is 7650, then what is the rate of interest for the first investment? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष के दर से 10,000 रुपए की राशि और x plus 2% प्रतिवर्ष के दर से 13,500 रुपए की राशि का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश पर अर्जित कुल ब्याज 7650 है तो पहले निवेश क्या होगा? लगा दो बेसिक फॉर्मूला कि 10,500 पे x% के हिसाब से 3 साल, तो x बटे 100 इंटू 3। अगला लाइन बोला है कि 13,500 पर x प्लस 2% के हिसाब से 3 साल, और जो मिलने वाला ब्याज है वो 7650 है। 10,500 पर x% के हिसाब से 3 साल, 13,500 पर x प्लस 2% के हिसाब से 3 साल, और मिलने वाला ब्याज 7650। तो अब क्या करोगे? काटा कोटी और क्या, पहले 3 से काटते हैं सबको। 25 दिया 75, 3 5 15, 2 0 2 0 2 0 2 0। किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 21 5 105, 27 5 135, 5 5 25, 5 एकम 5। 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 निम्मा 27, 17 दिया 51। 7 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 170। 7 प्लस 9 16x बराबर हो जाएगा 117 से 18 गया 152। 8 से तो कट रहा है, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 9 72। x बराबर हो गया 19/2। तो x का वैल्यू हुआ 9.5%। मेरे से पूछा गया पहले इन्वेस्टमेंट पर जो रेट है वो बताओ। पहले इन्वेस्टमेंट पर जो रेट है x% है, x का वैल्यू है 9.5%। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है।
चलो अगले सवाल को करते हैं। वैसे अगला सवाल आप खुद से भी कर सकते हो, सेम सवाल है और सीपीओ का आया हुआ सवाल है, थोड़ा छोटा रखता हूं, जगह मिल जाएगा लिखने को। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 18,600 एट X% पर एनम एंड अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर at X plus 2% per annum, both at simple interest. If the total interest earned on both investment for 3.5 years is 23,110.5, then the rate of interest per annum on the second investment. एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि को X% प्रति वर्ष दर से निवेश किया और एक अन्य राशि को X plus 2% प्रति वर्ष के दर से पूर्व से दोगुनी है वो राशि साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया। अब मैं बोलूं मेरा राशि क्या था, 18,600, कलर बदल लेता हूं, 18,600 रुपए था। इसे X% के हिसाब से 3.5 साल मतलब 3 दूना 6 1 7/2 साल के लिए लगाया गया और इसके 2 गुना राशि मतलब 2 गुना 18,600 को X plus 2 साल के X plus 2% के हिसाब से 7/2 साल के लिए लगाया गया और जो मिलने वाला ब्याज है वो 23,110.5 है, तो इसको मैं 5 लिख के नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, यही है ना। हाँ, मैं ये 0.5 था, डेसिमल उठा के नीचे रख दिया 10। काटा कोटी करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं 7 से काटता हूं, 7 या 21 2 बचा, 7 या 21 कुछ नहीं बचा, 0 बार में जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, कट गया 33 0 15 से 2 0 से 2 0 खात्मा, 2 0 से 2 0 खात्मा, 2 से काटा, 2 से नहीं काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 93 बार में गया, 2 से काटा 2 बार में गया, 3 से काटा 31 बार में गया, 3 से काटा 62 बार में गया और इसे 3 से काटा 11 तिया 33 और 3 बचे 15, 11,005 हो जाएगा। 31 से काटता हूं, 1 बार में गया, 31 से काटा 2 बार में गया, 31 से काटा 31 तिया 93, कितना बचा 17, 31 पांचे 155, 31 पांचे 155। जो यहां मिला वो क्या मिला 1 इंटू एक्स एक्स, जो यहां मिला वो क्या मिला 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2x प्लस 2 गुणा 2 4, और जो यहां मिला 35.5 मिलेगा क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 35.5 हो जाएगा। x प्लस 2x 3x बराबर होगा 35.5 माइनस 4 31.5, तो x बराबर होगा 3 दहा 30 3 बचे 15, तो x बराबर 10.5 होगा और आप आके 10.5 टिक करोगे और गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूछा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट पर क्या रेट था, सेकेंड इन्वेस्टमेंट पर था x प्लस 2, मतलब इसमें 2 ऐड करोगे तो जो सही उत्तर होगा वो 12.5% होगा जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा? नो सर। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। रेट इंक्रीज डिक्रीज के हाई लेवल तक के सवाल करा दिया हूं। अगला सवाल होगा चेंज इन, अगला सेशन होगा चेंज इन अमाउंट पर। तो अभी को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।